इस खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस और यूजफुल एक्टिविटीज तो होती हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जुड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक और कंप्यूटर लैब उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्लेस एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में क्रिकेट अकादमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6 क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज भी जीपीएस के साथ सभी रूट के लिए मौजूद है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई सुविधाएं तो देगी ही, बाकी यहाँ पर वेल क्वालिफाइड स्टाफ भी मौजूद है। तो आज ही एडमिशन के लिए आए सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां शहर के हरबंसपुर स्थित प्रतिष्ठित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर ने मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी सुविधाओं में इजाफा किया है। इस बार हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित होने वाला आकस्मिक रोग विभाग की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ सदर सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा किया गया। इस लोकार्पण के दौरान विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद आदि की मौजूदगी में जनपद के बुद्धिजीवी वर्ग के अलावा विभिन्न चिकित्सक, अधिवक्ता व नामचीन हस्तियों का जमावड़ा रहा। लोकार्पण के दौरान आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान परिवेश में जनपद आजमगढ़ को यूं कहे समूचे प्रदेश एवं देश में हृदय रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसे में रमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह एवं उनकी पूरी टीम द्वारा हृदय रोग विभाग बाईपास सर्जरी स्थापित करके हृदय रोगियों के जीवन की रक्षा करेंगे। यह कार्य किसी इबादत से कम नहीं है। इस तरह के पूर्ण कार्य के लिए बधाई देता हूं। उन्हें विश्वास जताया कि अब हृदय रोगियों को अपने इलाज के लिए महानगरों का चक्कर नहीं लगाना होगा। वहीं विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि डॉक्टर अमित एवं उनका पूरा परिवार समाज सेवा में हमेशा आगे रहा है, जिसके कड़ी में ही हृदय रोगियों के लिए विभाग स्थापित कर नामचीन चिकित्सकों द्वारा सस्ता इलाज कर लोगों के दुखों को कम करने का कार्य किया जाएगा, जो परोपकार से कम नहीं है। वहीं गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने कहा कि डॉक्टर अमित ने अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाई है। आगे भी वह हृदय रोगियों को कम खर्च में ही नया जीवन देकर मानवता की रक्षा करेंगे, जो हृदय रोगियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान डॉक्टर रामबचन त्रिपाठी, डॉक्टर मनीषा त्रिपाठी, डॉक्टर फुकरान अहमद, डॉक्टर त्यागी आदि ने भी रमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह को बधाई दिया और इस व्यवस्था की सराहना की। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अंत में रमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि हृदय रोगियों के जीवन में अचानक समस्याएं आती हैं, उन्हें उस समय त्वरित उपचार की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हृदय रोग विभाग बनाया गया है, ताकि हृदय रोगियों के जीवन की सुरक्षा हो सके। मैं इस मौके पर डॉक्टर अमित जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो आज हार्ट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, हालांकि यह कैथलैब का उद्घाटन भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था और आज एक और नई यूनिट उन्होंने लगाई, जो मैं सोचता हूँ और अत्याधुनिक है। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को, उनके पूरे हॉस्पिटल परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, इन मरीजों को क्या आयुष्मान कार्ड से भी सुविधाएं मिल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल मिलेंगी, वो तो इम्पेनल्ड है हॉस्पिटल, मिलेंगी। तो ऐसे में ये चीज़ें देखने में प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मगर मिल नहीं पाती हैं, मरीजों को समस्याओं का सामना करना। आयुष्मान कार्ड में क्या कमी? देखिए, इस बात को लेकर सदन में भी यह चर्चा हुई थी और इस मुद्दे को उठाया था, और मैंने उस समय भी कहा था कि स्कीम ठीक है, लेकिन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जो जगह हैं वो खुद में बीमार हैं। और मैंने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया था। जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ के सामने जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की थी। तो हम समाजवादी लोग जहां भी जैसे भी संभव हो सकता है जनता के हितों में अपनी आवाज़ को उठाते हैं और उठा रहे हैं और उठाएंगे। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की आयुष्मान में बात की जाती है सर, मगर किसी भी हॉस्पिटल में आजमगढ़ में ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। निश्चित तौर पे ये स्कीम के क्रियान्वयन की खामी है और इसको पिछले सत्र में भी उठाया था और आने वाले समय में भी फिर से मैं इस मामले को सदन में उठाऊंगा। सर, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब प्राइवेट को लेकर काफी कक्षा 2 के बच्चों का 5,000 की बुक है सर, इस पे सर कोई ये सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए और ये मामला सदन में भी उठाए। देखिए, गवर्नमेंट की
लगातार विद्यालयों को कमज़ोर करती जा रही है सरकार, और सरकार नहीं चाहती है कि गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ें, वो जागरूक हों, वो अपने पैरों पर खड़े हों। सरकार की लगातार मंशा रही है सरकारी मेडिकल कॉलेज हों, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हों, सरकारी स्कूल हों, कॉलेज हों, उनको कमज़ोर करती रही। मामूली बात नहीं, उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद आज भी खाली है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये लगती है कि वो नहीं चाहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी पढ़ाई कर पाएँ बच्चे, और जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर प्राइवेट में जा रहे हैं। और प्राइवेट में जब जा रहे हैं तो उनसे मुंह मांगी फीस से लेके तमाम तरीके का जो शोषण हो सकता है वो हो रहा है। हैवी अमाउंट लिया जाता है प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में। बिल्कुल, क्या कर सकते हो, सरकार की मंशा ऐसी बनी हुई है। सर, लैंड जिहाद, फिर रोड जिहाद और फिर लब जिहाद के बाद नया आया है शरबत जिहाद। बाबा रामदेव ने कहा है कि ये शरबत जिहाद जो है इसको अलग करना होगा हिंदुओं से, क्या कहना है इसमें? देखिए, मैं ये जानता हूँ, कोई भी कुछ भी कहे, ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान में बाबा साहब से लेके हमारे सभी संविधान सभा के उस समय के लोगों ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है। कुछ लोगों को फैशन बन गई है कि देश में कैसे नफरत फैलाई जाए, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, कोई हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इन बातों के लिए समाजवादी लोग लगातार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और जो बाबा साहब के सपनों का देश उसको बनाने के लिए हम लोग हर संभव संघर्ष भी करेंगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। सर, आजमगढ़ के आप सांसद हैं सर। लगातार सर अखिलेश यादव जी का तस्वीर, और जो आगरा के आपके राज्यसभा सांसद हैं उनकी तस्वीर के अपने पैरों के नीचे कुचल करके 12 तारीख को एक सम्मेलन करने जा रहे हैं और एक झंडा एक डंडा लेकर आने का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? ये सरकार द्वारा प्रायोजित है, और ये जो करने वाले लोग हैं मुट्ठी भर, अगर इनको इस बात की गलत फहमी है कि इस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी का अपमान करके वो सोच रहे हैं कि कोई बड़ी सफलता पा रहे हैं, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए ये अपमान केवल माननीय अखिलेश यादव जी का नहीं है, या ये अपमान केवल रामजीलाल सुमन जी का नहीं है, ये अपमान पूरे पीढ़ी परिवार का कर रहे हैं। पीढ़ी परिवार के लोगों को लगातार जलील करने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पीढ़ी परिवार के लोग लोकतांत्रिक तरीके से, जो हमारे लोकतंत्र में मान्यताएं, उन तरीके से, उस रास्ते से चलकर इन चीज़ों का हम लोग जवाब देंगे। तरवा में सर गए थे आप, क्या वहाँ पे क्या अपडेट था? जी, तरवा में गया था मैं, उस चूँकि जब समय घटना के बाद लगातार सत्र था, आज मैं उस परिवार से, सनी के परिवार से जाके मिला, उनके पिता से मिला। उस समय जब मैं मिला था, मैं गया था मोर्चरी में, तो पिताजी तो उस समय मुंबई थे, और उनकी साफ मान्यता ये है कि ये सुनियोजित हत्या है, ये सुसाइड नहीं हो सकती है। और जिस तरीके के सर्कमटेंसेस थे, तरवा थाने से मात्र 500 मीटर दूर पर तरवा हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें नहीं ले गए। आजमगढ़ और तरवा के बीच में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसमें नहीं ले गई पुलिस, और सीधे लाके डेड बॉडी को मोर्चरी पे यहाँ पे लाके जिला अस्पताल, और उसके बाद मोर्चरी पे लाके रख दिया। उनके परिवार का साफ मानना है कि सनी की हत्या की गई है, पुलिस द्वारा सुनियोजित हत्या है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सनी के पिता को हम समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेजे हुए एक चेक जो 1 लाख रुपए का, उनको पार्टी की तरफ से आर्थिक सहयोग भी कर दिया। सरकार से मांग मैंने मोर्चरी में जब प्रेस की थी, अगले दिन हमारे सभी माननीय विधायकगण उनके गांव में गए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, और उसके बाद संसद में भी इस बात को हमने उठाया था कि उस सनी के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और उनके परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। एक बहन है, वो विकलांग है, एक बहन है, पिता कह रहे थे अब मेरी उम्र ऐसी हो रही कि हम कुछ करने की, मेहनत करने की, शारीरिक मेहनत के लायक नहीं रहे। अब सोचो उस परिवार की हालत क्या है। अच्छा सर, पुलिस वाले के ऊपर FIR तो दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस वाले अभी जेल में नहीं गए, इसको लेके आप किस तरह से? ये केवल एक दिखावटी FIR है। उस समय जो लोगों के दिलों में आक्रोश था, उसको शांत करने के लिए दिखावटी FIR की गई है, अन्यथा ऐसा संभव था कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। सर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक मामले में आए थे, पीड़ित परिवार को 25 लाख देने का बात कहे, उस परिवार को न्याय भी नहीं मिला, ना कि 25 लाख रुपए। ऐसे में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए यहाँ पे और उस परिवार से मिले, क्या लगता है उस परिवार को न्याय सरकार दे पाएगी? आप लोग कहाँ तक उस परिवार के साथ? सरकार की नीयत न्याय देने की नहीं है। अगर न्याय देने की होती तो अन्याय ही ना होता, तो सनी की जान नहीं जाती।
सर 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और कितने घंटे तक जिले में रहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मगरामा में पहुंच रहे हैं सबसे पहले, और मैं समझता हूं लगभग 5 से 6 घंटे वो आजमगढ़ में रहेंगे मौजूद। क्या सनी के परिवार से भी मिलेंगे? बिल्कुल, सनी के परिवार से तो लगातार संपर्क में हैं ही हम लोग। वो तो